हुई हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है। हम एक घटना 1966 की सुना रहे हैं आपको, जब वहां कुंभ लगा था। बाबा का मंडप वहां लगा हुआ था। विशाल टेंट में भोजन, लोगों के रुकने की सारी व्यवस्थाएं बाबा के यहाँ हो रही थी। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी जो आईएएस थे, उनके दर्शन हेतु आए हुए थे। बाबा दिन में किसी भी समय संगम चले जाते थे, लेकिन उनके आने का कोई निश्चित समय नहीं था, जिससे जो भक्त आते वो एकत्रित होते रहते और बाद में जब बाबा आते तो उनके दर्शन और आशीर्वाद का लाभ उठाते। आईएएस महोदय काफी देर तक इंतजार करते रहे। फिर उन्होंने जाने का मन बनाया। उस कैंप के प्रभारी से उन्होंने कहा, ये बताइए कि बाबा कितनी देर में आएंगे, कुछ पता है? तो उन्होंने कहा कि बाबा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी देर रुक लीजिएगा, अब शायद आने ही वाले होंगे। जिज्ञासावश टेंट प्रभारी ने उनसे पूछा कि आप बाबा के भक्त कैसे बन गए? तो उन्होंने जो दास्तान सुनाई, मित्रों, आज उस कहानी से मैं आपको अवगत कराता हूं। उन्होंने बताया कि मैं झांसी का जिलाधिकारी था उस समय, जब बाबा के बारे में सुना। झांसी में एक सिविल सर्जन थे। सिविल सर्जन हमारे यहाँ आते जाते थे डॉक्टर के नाते। तो एक बार उन्होंने बाबा नीम करोली के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मैं भी उन पर ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई, एक बड़ी बात हुई और मैं बाबा का भक्त बन गया। बाबा के संपर्क में जब आया तो आना जाना सामान्यतः लगा हुआ था। बाबा जब लखनऊ आते तो वहां पर भी उनका परिवार था, तो उनके परिवार के संपर्क में रहते। फिर जब वो झांसी में कार्यरत थे तो झांसी में भी उनके घर पर आया करते थे। एक बार बाबा उनके घर पर पहुंचे। सिविल सर्जन महोदय ने अपना स्वागत किया। रात 11 बजे दोनों लोग भोजन प्रसाद पाकर सो गए। बाबा के कमरे में ही उन्होंने, सिविल सर्जन ने अपना स्थान बनाया सोने का, कि रात में अगर कोई बात होती है, कोई पानी की आवश्यकता है या बाबा की किसी भी प्रकार की, तो सेवा के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए उसी कमरे में वो सो गए। तख्त पर बाबा सो रहे थे। रात के 1 बजे के लगभग उनको ऐसा लगा कि कमरे में कोई छटपटा रहा है। सिविल सर्जन ने उठ के तत्काल लाइट जलाई, देखा बाबा अपने कंबल में छटपटा रहे हैं। उन्होंने तुरंत बाबा से कहा कि गुरुदेव क्या बात है? बाबा ने कहा कि रुकिए। रुकने के बाद उन्होंने अपने कंबल को समेटा और ये कहा कि भाई ऐसा करिएगा, बड़ी वेदना हो रही है हमको, इस कंबल को किसी जलाशय में अभी अभी बहा आइए। बड़ा अजीब लग रहा था। रात का 1 बजा हुआ था और बाबा ने यह आदेश दिया कि इस कंबल को आप किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए और इसी समय करिएगा। खैर, सिविल सर्जन का मन नहीं था, लेकिन अतिथि का आदेश, बाबा के प्रति श्रद्धा तो थी, तो उन्होंने उस कंबल को बहाने के लिए रात 1 बजे घर से निकले। अपने सेवक ले लिए कुछ, और थोड़ी दूर पर एक तालाब था, उस तालाब में उस कंबल को डाला है। जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी, हमें एक बात बता दीजिए कि रात के 1 बजे कंबल को आपने जलाशय में छोड़ दिया, हमें बहाने के लिए भेज दिया, क्या कारण है? बोले भाई ये कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप उसको प्रवाहित करने के बाद जब मैं यहां पर बैठा हूं
तो हमारी मुद्रा में कुछ परिवर्तन है। बाबा से कहा कि जब हम आपका कंबल लेके गए थे तो आप बुरी तरह छटपटा रहे थे, अब आप शांत प्रिय और प्रसन्न दिख रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारा एक बेटा फौज में अफसर है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर है और उसकी जो टुकड़ी है, जो उसका लड़ने का स्थान है, जहां युद्ध हो रहा है, उस जगह जर्मनी के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया है। उसके साथी कई साथी मारे गए हैं और आपका बेटा पहाड़ की चोटी पर था, अपने प्राण बचाने के लिए वो पहाड़ की चोटी से कूद गया है और दलदल में जाके फंस गया। उसके प्राण बचे, लेकिन जर्मनी के जो सैनिक थे उन्होंने ऊपर से उस पर गोलियां दाग दी। वो गोलियां मेरे कंबल में आ गईं और उसकी गर्मी से हम बहुत परेशान थे, इसलिए हमने इस कंबल को आपसे ये कहा कि आप जलाशय में डाल आइएगा। बड़ा अजीब लगा सिविल सर्जन को, लेकिन उन्हें ये जानकर कि बेटा सुरक्षित है, इसलिए वो उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन इस बात को वो पचा नहीं पाए। दूसरे दिन बाबा चले गए। थोड़े दिन के बाद उनकी बेटी का एक पत्र आया अपनी पत्नी के नाम। पुत्रवधू को वो पत्र जो आया उसमें उसने बताया कि हम जब पहाड़ से कूदे तो दलदल में फंस गए। दलदल में मुझे लग रहा था कि मेरी जान नहीं बचेगी। तो उस समय जब जर्मनी के सैनिक हम पर गोलियां चला रहे थे, तब कोई एक बाबा आया और कंबल लेके, जिधर से गोलियां आती और वो कंबल उस साइड ले जाते और उस कंबल से हमारी रक्षा हो गई। हम जिंदा बच गए। पता नहीं कैसे क्या हुआ, जब इस बात को उन्होंने पत्र में देखा, पत्र के द्वारा जब उन्हें ये पता चला कि जो बाबा ने रात में बात बताई थी वही बात बेटे ने लिखी है, उसी दिन से सिविल सर्जन उन्हें ईश्वर के रूप में देखने लगे और बाबा को भगवान के समान ही मानने लगे। ये सत्य घटना उन सिविल सर्जन के साथ हुई। उन्होंने डीएम साहब को बताया, जो उस समय झांसी के जिलाधिकारी थे। अब वो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी 1966 में थे और कुंभ नहाने आए हुए थे, चाहते थे कि उनके दर्शन हो जाएं। तो किस तरह वो उनके भक्त बने। सिविल सर्जन के पुत्र की प्राणों की रक्षा बाबा ने किस तरह की, एकदम अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये सत्य घटना है और सिविल सर्जन के पुत्र के प्राण बचे। आप जान लीजिए कि बाबा नीम करोली को जब भक्त की संकटग्रस्त स्थिति मालूम पड़ती है तो वो वहां जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान के समकक्ष लोग उन्हें मानते हैं और जो घटनाएं उनके साथ हुई, जो कहानियां हमारे सामने आती हैं, हम उनको पूरी तरह से देखते हैं और उन घटनाओं में से हम आपको सत्य घटनाओं से अवगत करा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।